नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेशन हमारा 9। आज थोड़ा स्वास्थ्य में समस्या है, इस कारण से थोड़ा सा आवाज़ में आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से। कुछ नहीं, आज प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कह रहा है, उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 1.5 मीटर, 2.545 मीटर तथा 3.25 मीटर की लंबाई को पूरा पूरा मापा जा सके। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्केल दैट कैन मेजर द लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, 2.45 मीटर एंड 3.25 मीटर इन एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 1.5 मीटर को 1.50 लिख सकते हैं हम, 2.45 को हम लिख सकते हैं 2.45 को, और 3.25 को तो 3.25 ही। पॉइंट सबके साथ लगा है तो हटा देते हैं। तो ये बन गया हमारा 150, ये बन गया हमारा 245 और ये बन गया 325, ये बन गया। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है, एक ऐसा पैमाना बताना है जो इनको पूरा पूरा मापे। देखिए, पूरा पूरा मापने का मतलब होता है पूरा पूरा काट दे। पूरा पूरा काट दे का मतलब पूरा पूरा विभाजित कर दे। पूरा पूरा विभाजित कर दे। पूरा पूरा विभाजित कर दे, ये होता है। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं। पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा विभाजित। पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब होता है HCF। क्या होता है HCF, यानी हमें HCF निकालना है। और HCF कैसे, भाग विधि से। कैसे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। देखते हैं, सबसे छोटी संख्या है 150, इससे इससे बड़ी वाली संख्या 245 को डिवाइड करते हैं। देखते हैं, एक बार जाएगा यानी 150 हो जाएगा, ये 5 और ये 9 हो गया है। और 95 को फिर से डिविजर बनाया और 150 हम ले आए हैं। फिर से एक बार गया यानी 95, हमारे पास आया है 55 को डिविजर बनाया और 95 लेकर आए हैं। 55 से एक बार गया 55, यानी यहां पर आ गया है हमारे पास कितना आ गया है, इसके बाद आ गया है 40 को हमने डिवीजर बनाया और 55 लेकर यहां आए हैं। तो यहां पर अगर हम देख लें 41 जा 40, यहां पर आ गया है 15 से हमने 40 को डिवाइड किया और ये तब तक करते हैं जब तक हमारा लास्ट डिवीजर ना आ जाए। 15 दूनी 30, कितना बचा है 10 को हमने फिर से डिवीजर बनाया और 15 को डिविडेंड कितनी बार गया, एक बार गया 10, फिर क्या बचा 5 को फिर से डिवीजर बनाया और 10 को यहां लेकर आए। 5 2 जा 10, खत्म काम। जो लास्ट डिवीजर वही हमारा क्या होगा, HCF, और वही हमारा आंसर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.50 मीटर, यही हमारा आंसर है। अब आप सोचेंगे 325 तो रह गया, कोई बात नहीं, इससे तो कंप्लीटली डिविजिबल ही होगा, बस आ गया आंसर। चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का गुणनफल 2880 हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी, बहुत बढ़िया। 3 संख्याओं में पहली संख्या, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी है तो दूसरी से 5 गुनी हो गई, और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, तीसरी से 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम तीसरी को निकालें। तीसरी संख्या 1 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुनी है तो 3, और ये 5 गुनी है तो 15। अब मल्टीप्लिकेशन है ना इनका, यानी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो गया है 15x मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x और यहाँ पर तो x हो गई, और कितना है 2880। तो देखते हैं 15 3 जा 45 x क्यूब, ये हो गया है, और यहाँ पर 2880। देन x क्यूब इज इक्वल टू कितना, 9 5 जा और 9 3 जा 9 2 जा, यानी कितना हो गया है 5x बराबर 320। देन x क्यूब बराबर हो जाएगा 5 6 जा 5 4 जा, यानी x इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया। आपसे कह रहा पहली दूसरी संख्या ये होगी, उठाकर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया कितना, आंसर आ जाएगा 12। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्या 12 ही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें। एक संख्या का 37.5% दूसरी संख्या के 41.66% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 60 के 140% के बराबर हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए ऐसा
37.5% ऑफ वन नंबर, परसेंट ऑफ वन नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, और इसको लिख सकते हैं 75/200। ये पहली संख्या हो गई। ठीक, दूसरी की बात कर लें। कह रहा है कि 41.66%, इसको लिख सकते हैं 41 सही 2/3%, यानी हो गया 125/300। ये हो गया भैया। कह रहा पहली संख्या के, पहली एक यानी x के 37 से 1/2 यानी 75/200 के बराबर होगा y का 125/300। 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 225x बराबर 125, नहीं इसमें गुणा करेंगे, किसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250y। ठीक, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 10y। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इससे हमारा रेशियो आएगा x:y का हो जाएगा 10:9। कितना हो जाएगा 10:9। कितना हो जाएगा 10:9, यानी 10:9। कह रहा है यदि दोनों का अंतर 60 के 140% के बराबर है, तो 60 का 140% हम देखेंगे अगर, तो 60 का 140%, 14 से 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 84, यानी 84। तो अगर हम देखेंगे तो कितना कह रहा, किसके बराबर है इसका अंतर, तो इसका अंतर तो 1 आ रहा है भाई, इसका अंतर तो 1 आ रहा है, तो इसका अंतर आ रहा है 1, तो 1 बराबर 84 हो गया। तो कह रहा है हमसे जब 1 बराबर 84, तो कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो 9 है, तो 84 इंटू 9, 9 चौको 36, 9 अट्ठे 72 और 3 75, 756 हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है क्या, 756। आंसर हमारे सामने है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो 756 हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 3 जोड़कर 5 से भाग दे तो 29 प्राप्त होता है, तब उसी संख्या में 2 जोड़कर 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या में 3 जोड़कर, कोई भी संख्या ले लें, हम x ले लें, इसमें कह रहा 3 जोड़ दो, तो भैया 3 जोड़कर 5 से डिवाइड करें तो हम 5 से डिवाइड कर दें तो 29 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 2 जोड़कर 6 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है, तो x + 3 इज इक्वल टू 29 इंटू 5, तो ये हो जाएगा x + 3, 29 5 होता है 145, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 148, यानी 148। कह रहा है अब इसी संख्या में 2 जोड़ दो, तो भैया 2 जोड़ दो, 148 में हमने 2 जोड़ दिया तो 150 आ गया। और कह रहा है इस 150 को किससे डिवाइड कर दो, 150 को 6 से भाग दे दो। तो देखते हैं जरा, 6 2 12, 3 6 और 5 बार गया 30, कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 शेष आया है। क्या आ गया है 0 शेष आया है। आंसर देख लीजिए, 0 शेष आ रहा है आपके चौथा ही प्रश्न 1 2 3 4, हाँ चौथा प्रश्न 0 शेष आ रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है 56 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, 56 को, कि पहले भाग का 3 गुना, देखिए पहला भाग a है, a का 3 गुना बराबर b का 4 गुना। तो क्या कह रहा है 3a इज इक्वल टू 4b, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a:b का जो रेशियो आ रहा है वो 4:3 हो रहा है। कह रहा है 56 को बांटना है, तो देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 बराबर 7 यूनिट की वैल्यू 7x मान लीजिए, लेकिन मैं यूनिट मानता हूं 56, तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर 8 हो गया। जब 1 बराबर 8 तो पहला भाग 8, पहला भाग तो 4 था, आ गया आंसर कितना आ गया 32, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 9, 9,
99। कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या को घटाया जाए, 1 2 3 4 घटाया जाए तो देखते हैं 9 9 9 ये 8। कह रहा है अंतर को 11 से विभाजित कर दो भैया, 11 से विभाजित। 11 8 जा 88, 11 8 88, यहाँ पर बचाइए 11 एक कम 11, कितना बचेगा 8, 11 8 88, क्या बचेगा 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, एक आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अगला बढ़ रहे हैं आगे। किसी संख्या के 1/4 का, किसी संख्या को x मान लो, x का 1/4 का 1/3 भाग 18 है। तो देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। 4 3 12 यानी 12 × 18। कह रहा ये संख्या आ गई, संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं। कह रहा इसी 12 × 18 का 3/8 क्या होगा, 3/8। लो 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो यहाँ 9 बार, 9 यहाँ 27, 27 यहाँ 81। आंसर आपके सामने हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमारे प्रश्न हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में अत्यधिक गिरावट के कारण आज की आपकी क्लास को यहीं तक रखा जाता है। आपसे अगली क्लास में वादा करते हैं पूरी क्लास दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।